और सभी यहाँ पे हम बैठे हैं सब लोग, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते होंगे जिन्होंने मेरे से वैदिक न्यूमरोलॉजी करी है, लाल किताब की कोर्सेज कर रहे हैं मुंबई में। ओके, रिम्पल जी कुकिंग कर रही है, हाँ जी हमारी भी क्लास जो ओवर हुई है रिम्पल जी, इस करके थोड़ा सा बिजी होंगी आप। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है नीतू के सचदेवा। वैसे मेरा नाम नीतू सचदेवा है, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी से नेम चेंज किया है, जो एक ऐसी साइंस है कि आई होप सो आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मेरी क्लासेस में आएंगे और जान जाएंगे। मुझे इस लाइन में काफी साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, खासकर लाल किताब और वैदिक न्यूमरोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसी साइंस है जिससे आप कम से कम 98% तक ऐसे प्रोडिक्शन कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की नीड नहीं होती। यूपी से रामकली जी यूपी से है, मानसी गाबा दिल्ली से है, ठीक है। ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम इस अकल्ट में आया हो? इससे पहले आपने कुछ नहीं किया, ना न्यूमरोलॉजी ना एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी नहीं? कि आपको नहीं पता? मनाली जी है, ठीक है। आपको नहीं पता, चलो इनसे बात करते हैं, बाकी तो मुझे फिर भी लग रही है ठीक है। काफी पॉजिटिव लग रही है ये, स्माइलिंग फेस है। हाँ जी मनाली जी, अनम्यूट कीजिए dear। जी मैम। कहाँ से आप? उदयपुर राजस्थान। ओके, आपको नहीं पता कि अकल से है क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं? सुना है, मतलब मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा बिलीव करते हैं मैं कभी नहीं कर पाई बिलीव कोई बात नहीं आंसर dear। मिले ही नहीं है प्रॉपर। तो मुझे मिले, मेरा आंसर मिल जाएगा तो बिलीव कर जाऊंगी। बिल्कुल मिलेंगे आपको आंसर, है ना। जब आज आप यहाँ आए हो तो यूनिवर्स ने कोई ना कोई आंसर देने के लिए ही आपको बुलाया है, कंफर्म है मेरी तरफ से। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए जी, बहुत सारे आंसर होप सो आपको आज मिले। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम डियर। कांतिलाल जी ने केपी एस्ट्रोलॉजी करी है, नेहा भी न्यू है, ठीक है। सबसे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि 26 जून से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि, पता है ना सबको। और जब आज से 10-12 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि गुप्त नवरात्रि क्या होता है। हम लोगों को सिर्फ दो ही नवरात्रि पता होते थे, जो एक सर्दियों में आते हैं, ठीक है, एक गर्मियों में आते हैं, बस। लेकिन गुप्त नवरात्रि की विशेषता क्या है कि इस नवरात्रि आप ऐसी साधना, ऐसी सिद्धियां या ऐसी गुप्त तंत्र विद्याएं करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी विशेष पूरी कर सकते हैं। अब तो ऑलमोस्ट एक घर में दो बंदे ऐसे होंगे ही होंगे जिनको इस लाइन में इंटरेस्ट है ना। अब इसमें हम किस टाइप की साधना कर सकते हैं? वशीकरण कर सकते हैं, अपनी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। ये कोई डरने वाला क्लास नहीं है कि आप लोगों को ये डर लग रहा है कि ब्लैक मैजिक में सिखाने वाली हूँ, इस टाइप की चीजें, है ना। वो हम अलग क्लास होती है हमारी। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जाएगा गुप्त नवरात्रों के बारे में, कि ऐसी क्या चीजें आप करें गुप्त नवरात्रों में जिससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर है या साधक है जो गुप्त नवरात्रों में साधनाएं करते हैं, अगर आप उनसे कोई भी चीज करवाते हो, चाहे वो सियार सिंह की सिद्ध करना है, इंद्रजाल लेना है, कुछ भी, तो उनके चार्जेस ज्यादा हो। अब यहाँ मैंने बोला इंद्रजाल, आपने जहां भी पढ़ा ये नोटिस, इंद्रजाल पढ़ के ही आए। इंद्रजाल इंद्रजाल के बारे में बात करते हैं। इंद्रजाल जो है वो एक जड़ी बूटी भी है, और वो प्राचीन हमारा ग्रंथ है जो पहले बहुत फेमस था, और आजकल ये बाहरले देश वाले लोग भी यूज करते हैं। आपको नाम से पता चल रहा है इंद्रजाल जो इंद्र देवता से लिया गया है। अगर मैं यूं कहूं कि इंद्रजाल में वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, तंत्र विद्या, वशीकरण, सिद्ध टोटके और यंत्र से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने की पावर है, तो ये मिथ नहीं होगा, ये झूठ नहीं है ना। अगर आप सर्च भी करेंगे, बेशक आप बिगिनर्स हैं आपको नहीं पता, अगर आप सर्च भी करेंगे आपको पता होगा कि यस, इंद्रजाल एक ऐसी चीज है जिसमें ऑलमोस्ट आपकी सारी परेशानियों का समाधान है। ये जो इंद्रजाल है जो इसको सिद्ध करते हैं, वो उसको बोलते हैं इंद्रजाल। रावण ने इसकी बहुत बड़ा ज्ञाता थे रावण, लेकिन रावण से भी बड़े जो ज्ञाता थे वो थे इंद्रजीत। इंद्रजीत ने इसके माध्यम से जब ये चीजें सिद्ध करी, तो वो बादलों में छुपकर, जब युद्ध होता है बादलों में छुपकर वो अपनी किसी की सेना पे वार करते थे। इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि ये भ्रम पैदा करता है। अगर आपको कोई चीज किसी से छुपानी है तब भी ये चलेगा, अगर आपको वशीकरण करना है तब भी ये चलेगा, अगर आपको कोई यंत्र सिद्ध करना है तब भी ये चलेगा। इसके अंदर मैंने आपको बोला बहुत सारी चीजें हैं।
तंत्र मंत्र उच्चाटन मारण सारी चीजें हैं, लेकिन हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे जो किसी की बुरे के लिए करें। ये कोई झूठ नहीं। सरिता जी, अब आप रिकॉर्डिंग में देखना है ना, इसमें कोई मिथ नहीं है कि इंद्रजाल का प्रयोग लोग दूसरों की मारण के लिए, दूसरों की बुराई के लिए या दूसरों के बुरा करने के लिए करते हैं, ये सच है। और जो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, ऑफ कोर्स वो चीजें उनके ऊपर आती है ना। क्योंकि यूनिवर्स, देखो हमारी ये सनातन धर्म की किताब है, उसमें आपको बहुत कुछ दिया गया है। चाहे वो अथर्ववेद में आपको मिले, चाहे वो इंद्रजाल में आपको मिले, या किसी और किताब, चाहे वो रेड बुक में मिले, लेकिन किसी भी चीज का आप गलत प्रयोग करोगे तो यस ऑफ कोर्स आपके ऊपर वो चीजें वापस आएंगे ही आएंगे। अब मैंने आपको बोला कि ये इंद्र देवता से लिया गया है, इंद्रजाल, इंद्रदेव। इंद्रदेव को किस किस को पता है कि इंद्रदेव को ये बोला जाता है कि वो थोड़े से छल कपट वाले या चालाकी वाले, है ना, तुमने देखिए सीरियल, वो इस टाइप की चीजों में भ्रम फैलाने वाले या लग्जरी को इनहेंस करने वाले देवता हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको अपने हिसाब से अपनी लाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन बार बार मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इसका प्रयोग आप किसी की बुराई करने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए नहीं करें। अब जैसे प्राचीन काल में कोई राजा था, अगर उसका युद्ध होना है सामने वाले दूसरे देश के राजा के साथ, तो इसमें इतनी पावर थी कि वहां के जो सैनिक हैं उनमें कुछ ऐसे मंत्र या तंत्र करके इस तरह से र्यूमर क्रिएट करते थे ताकि उस दिन वो युद्ध टल जाए, उस दिन वो युद्ध हो ही ना। ये है इंद्रजाल। समझ में आ रहा है ना कि इंद्र के द्वारा एक ऐसा जाल जिसमें आपको कुछ कहने का और सुनने का मौका ना मिले, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में वशीकरण बोलते हैं। अब वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि मैंने पड़ोसी को वश में कर लिया और मैं अपने सारे काम करवा रही हूँ, ये वशीकरण नहीं है। वशीकरण बहुत तरीके से होते हैं कि आपको किस चीज की किस समय जरूरत है। और ये जो स्पेशल कोर्स है ये नवरात्रि के दिनों में ही मैं क्यों लेके आई, क्योंकि नवरात्रि में अगर आप कोई भी चीज करते हो, मान लो कि आप, अगर कोई एक उपाय मैं आपको दे रही हूँ या मैं आपको यंत्र दे रही हूँ, अगर आपने जो मैंने आपको रिचुअल बताया, प्रोसेस बताया, अगर वो आपने सिद्ध किया, तो डेली जो आप करोगे वो आपको 50% देगा। लेकिन गुप्त नवरात्र में विशेषकर वो आपको 99% चीजों में फलित करता है। किसी को पता है गुप्त नवरात्रि के बारे में? एक बार बात करते चलते हैं ताकि आप लोगों को मजा आए। हाँ जी, ऐसा कोई जो पता होगी गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं? मनाली को पता है, और आज मनाली को सब क्वेश्चनों का आंसर मिलने वाले हैं। हाँ जी, मनाली जी बताइए। वेल एक्चुअली मुझे गुप्त नवरात्रि के बारे में इसलिए पता है क्योंकि आई डोंट नो आप में से कौन कौन लोग वूट चैनल देखते हैं। वूट चैनल पे एक शो आता था महाकाली। यस। तो 2019 की बात है, मैं मेरी फैमिली से काफी दूर थी। मतलब वो मेरा फेज था जहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा लोनलीनेस और पेन ही देखा है। तो वहां पे सडनली आई केम अक्रॉस महाकाली एंड वहां मुझे पता चला 10 महाविद्याओं के बारे में। यस। और वहां से मतलब मैंने अपना खुद का भी स्टडी किया, रिसर्च किया, काफी कुछ पता किया। और 2019 से 2025 से आई ऑब्जर्व ऑल द गुप्त नवरात्रि। और देखो मनाली का क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा उसको मिल गया है, क्योंकि जब उन्होंने बोला जब मैं अकेली थी तो महाकाली के बारे में पढ़ना शुरू किया, और आई एम डैम श्योर कि तब से अब तक मनाली को बहुत सारी चीजों की समझ में आ गई होगी। जो समय वो तब था वो अब नहीं होगा। महाकाली परीक्षा लेती है लेकिन आपको रिजल्ट देती है। यस, कंफर्म। अनु जी को पता है, और कोई ऐसा जिसको पता है गुप्त नवरात्रि हेलो। क्या होते हैं? आप हेलो। हैंड रेस करके बोले, मैम ऐसे नहीं बोले प्लीज। पहले अपना हैंड रेस करें, आप कहाँ पे हैं, कौन है? मुझे आप शो नहीं हो रहे। आपका नाम क्या है मैम? चलिए जी। और किसी को नहीं पता? पल्लवी जी, आपको नॉलेज नहीं है? तो मैम। ठीक है। गुप्त नवरात्रि में अगर हम यंत्र बनाना भी सीखते हैं, मान लो हम आगे आप लोग क्लास में इनरोल करते हो, तो वो यंत्र आपको 26 तारीख को ही बनाना होगा। और जो मंत्रों से हम सिद्ध करते हैं, कितने मंत्र होते हैं और कैसे यंत्र बनाया जाता है, चाहे आपकी पैसे की समस्या है, आपका पति आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बेटी की जॉब नहीं है, वटावर कुछ भी हो सकता है,
वो चीजें फ्रॉम ए फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रा ही शुरू हो जाती हैं। और ये सारे जो यंत्र हैं आपको 9 ग्रहों के तो होंगे ही होंगे। स्पेशली इसमें क्या है कि इंद्रजाल के यंत्र जो ऑलरेडी बहुत पावर रखते हैं, लेकिन आपने अपने लिए यूज कैसे करना है वो हम बात करेंगे। तो अब आप अपना ये टाइम निकाल के आए हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ से कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को दूंगी उपाय और टोटके, ताकि जो बच्चे नहीं आ पाएंगे क्लास में एटलीस्ट वो कुछ तो करे। आई होप सो आपके पास पेन और नोटबुक रेडी होगा। चलिए, आपने ऐसे क्या सिद्ध टोटके करने हैं गुप्त नवरात्रि पे, यंत्र के अलावा। यंत्र तो क्लास का पार्ट है, और जो सिद्ध टोटके हम करने वाले हैं क्लास में वो भी करेंगे, लेकिन जो नहीं आ पाएंगे उनकी बात करते हैं। ध्यान से सुनेंगे और बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिसका जो भी क्वेश्चन होगा वो हैंड रेस करेगा। मैं आप लोग म्यूट कर रही हूँ। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी थर्सडे को 26 जून, और तारा माँ की स्त्रोत के बारे में हम बात करेंगे। सुना होगा आपने तारा माँ के बारे में भी। आपने चावल लेने हैं 1 कटोरी, और उन चावलों को हल्दी से कलर कर लेना है। 1 कटोरी चावल लेने हैं, साबुत अखंडित चावल नहीं होते, किसी पूजा में नहीं होते। उनको आप हल्दी से कलर कर लेंगे, रंग लेंगे। जो लोग यंत्र बनाएंगे क्लास में आके वो अलग कंसेप्ट है, और जो लोग सिर्फ ये उपाय करेंगे वो भी लिख लें। आपने सिर्फ एक मंत्र का चैंट करना है, निवारण मंत्र। ओम एम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विचे। नहीं आ पता तो आपको नेट से निकल आएगा। इसका चैंट करना है, और आपने रेड कलर की पोटली में चावल डालने हैं, 7 कोड़ियां डालनी है, और इसको घर की तिजोरी में शाम को रख देना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। गुप्त नवरात्रि के फर्स्ट डे 1 कटोरी चावल लेंगे, उस पे हल्दी लगाएंगे, और उसके अंदर 7 कोड़ियां रखेंगे, और रेड कलर के कपड़े में इसको पोटली बांधेंगे, और 108 बार मंत्र की चैंटिंग करेंगे। आप फर्स्ट डे ही इसको अपनी तिजोरी में रखेंगे। जो आपका 10वां दिन होगा उस दिन निकालेंगे, और सारे सामान को घर में किसी गमला है जो खाली, जिसमें कोई पौधा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सारे सामान को गाड़ देंगे। वो आपके घर में ही रहेगा। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि मनी की प्रॉब्लम बहुत होती है ना। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। ये अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके ऐसा गमला जो आपके घर में हो और उसके अंदर कोई पौधा नहीं हो, वहां आपने रखना है। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी अनु जी, हमारे यूट्यूब चैनल मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग। किसी का इस टोटके के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो एक बार हैंड रेस करेगा या चैट बॉक्स में लिखिए। हंसा जी कह रही है रिपीट करें प्लीज। रिपीट करूँ, आप लोगों को समझ में आ गया? 26 जून सुबह जब भी आप कलश था, क्वेश्चन उन्हीं के लिए जाएंगी जिनका कैमरा होगा, ऑन होगा मैम। 26 जून सुबह जब भी आप कलश स्थापित करेंगे, अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो सिंपल रिचुअल भी कर सकते हैं। 1 कटोरी चावल, उस पे आप हल्दी लगाएंगे, 7 कोड़ियां एक रेड कलर के कपड़े में बांधेंगे, और निवारण मंत्र की चैंटिंग करेंगे 108 बार। उसके बाद आप इसको अपनी घर की तिजोरी में रख देंगे, और लास्ट डे ऑफ नवरात्रा 10वें दिन इसको निकालेंगे, और अपने घर में ही किसी खाली पॉट में गाड़ देंगे जिसमें पौधा नहीं होगा। और वो गमला फिर आपके घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। या जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है,
बार बार खर्चा होता है, पैसे नहीं बचते, यस, सेविंग होती है। आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होती है, पैसा आपका टिकता है आपके पास। आप काली का उसमें देखा गिरिराज जी, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी प्रियश्री जी, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, ये जो गमला है, हमारी जो फ्लोर पर हम रहते हैं वो फ्लोर में हमारी खुद की टेरेस है, तो उधर रख सकते हैं कि फिर घर हाँ, के अंदर? नहीं नहीं, बालकनी में, टेरिस पे, कहीं भी। जो फ्लोर हाँ है, टेरिस है, वो भी आपका घर ही है ना। हाँ। और फिर मिट्टी वाला गमले में ही ना, मतलब? हाँ जी, मिट्टी में। और फिर उसमें कोई और मतलब पौधा नहीं लगेगा। हाँ, मगर मिट्टी होनी चाहिए उसके हाँ अंदर जी। रख। ठीक, थैंक यू। मंत्र आपने 108 बार करना है, मतलब एक माला करना है। हाँ जी शरद जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपको। हाँ राधे राधे मैम। राधे जी। ये जो रेड कपड़े के सहित रखना है या उसको खोल के रखना है? रेड कपड़े से निकाल, मैंने बोला सारा अच्छा। सामान आप पोटली जब रखेंगे लॉकर में, तो पोटली का मतलब रेड कपड़े के साथ रखेंगे। अगर आप गमले में डाल रहे हैं तो पोटली को ओपन करेंगे, फिर सब सामान डालेंगे। अच्छा, तो मैडम जो ऊपर की मिट्टी होगी वो ऑफ गमले में कोर्स जो सर, पहले मैंने से मिट्टी बोला होगी दबाना है। दबाने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हटा के गार्ड। और उसके ऊपर फिर से मिट्टी रखने हैं, यस बराबर ना? यस यस। हाँ जी, थैंक यू। गैलरी में चलेगा, आपकी छत पे चलेगा। ये सुबह के टाइम करना है मैडम ना, 11 साढ़े 11 बजे चलेगा? सर ये सुबह करेंगे, जो हमारा शुभ मुहूर्त होगा उस वक्त करेंगे, जब भी आपको फर्स्ट डे होगा। और 10वें दिन आपने गमले में गाड़ना है, वो पूरे 9 दिन तक आपके लॉकर में रहेगा। अच्छा, ओके ओके। 26 जून को है ना, थर्सडे को फर्स्ट नवरात्र। हाँ जी। कोई, हाँ, दिशा में किसी भी दिशा में रह सकती हो, दिशा से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे हम। अब आप देख रहे हैं कि नवरात्रों में आपको कमल का फूल इजिली मिल जाएगा, बहुत इजी, चाहे वो गुप्त नवरात्रे हो, चाहे वो दूसरे हो। लेकिन ये वाला जो उपाय या टोटका है, ये आपको मंदिर में जाकर करना है। एक कमल का फूल, आपकी विश आपकी फिर एक ही होनी चाहिए। ये आप करेंगे तीसरे नवरात्रे वाले दिन, मतलब थर्सडे को फर्स्ट है, फ्राइडे को सेकंड है, सैटरडे को हमारा तीसरा है। तीसरे गुप्त नवरात्रे वाले दिन शनिवार को कमल का फूल माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाएंगे, व्हाइट पतासों के साथ। पतासे आपको पता है ना, ये आपकी कोई ऐसी मेजर विश जो बहुत टाइम से अटकी हुई हो और नहीं पूरी हो रही, वहां बैठकर आप माँ काली की चालीसा करेंगे। और विश में जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन आप डाल सकते हैं डालेंगे, बिकॉज गुप्त नवरात्रों में आप देखोगे, अगर आप इस लाइन से जुड़े हुए हो तो आपकी बहुत हाई एनर्जी होगी। सारिका जी यादव ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, टाइमिंग, यस, ये हम करेंगे शाम। ठीक है पूनम जी, मैं स्लो बोलूंगी। तीसरे गुप्त नवरात्रे वाले दिन आपने कमल का फूल लेके जाना है माँ दुर्गा के मंदिर। अपनी कोई ऐसी विश जो आपकी काफी समय से अटकी हुई है,
विद पतासे का भोग लेके वहां माता को अर्पण करना है और काली चालीसा का पाठ करना है। पूनम जी, आई होप सो आपने लिख लिया होगा। आपको पता है कि लौंग और कपूर और इलायची से ही माँ दुर्गा का मंदिर ना हो तो काली माता, यस यस, माँ दुर्गा काली माँ एक ही है, यस। नहीं, बतासे वहां से वापस नहीं लाने, आपने प्रसाद वहीं छोड़ के आना है। काली का मंदिर हो, दुर्गा का मंदिर हो, माँ तारा का, जिस किसी का मंदिर हो, भवानी का मंदिर होना चाहिए बस। और उसमें से आप प्रसाद खाएंगे भी नहीं, बहुत सारे लगते जो है यहाँ पे लोग, वो गुप्त नवरात्र रखते भी होंगे, जो नहीं रखते हैं वो और बात है। एक और ऐसा सिद्ध उपाय जो मैं हर नवरात्रे करती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी जो है, देखो, चाहे वो मैं हूं इस लाइन में, चाहे वो आप हो या कोई भी ऐसा पर्सन जो डेली ही कोई ना कोई काम कर रहा होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिविटी उसके ऊपर रहेगी। आपको वो नवरात्रे में शाम के समय अपने घर में जिन चीजों की धुनी देनी है, वो है मिंट लीव्स, धनिया, सॉरी, पुदीने के सूखे हुए पत्ते, वंदना जी, मैंने बताया कि आपकी कोई भी ऐसी विश जो काफी टाइम से अटकी हुई है, वो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए करना आपने। कमल का फूल नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, कमल का फूल ही चलता है। यही तो होते हैं गुप्त नवरात्रे, कि आपको सीधी स्टिक चीज बताई जाती है, उसके साथ ही आपकी चीजें होती हैं। अब मैं बोल दूं कमल का नहीं है तो गुलाब का ले लो, वो अलग काम करेगा ना गुलाब का फूल। आपने मिंट की लीव्स, पीली सरसों, थोड़ी सी सूखी हुई अदरक, पुदीने की सूखी हुई पत्तियां, सूखी हुई अदरक, अगर आपको लग रहा है सूखी हुई नहीं है तो अभी भी अपने घर से बाहर फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो वो सूख जाएगी 2 3 दिन में। पीली सरसों, 7 लौंग, और कपूर यहाँ भीम सैनी ही होगा। राधे राधे ज्योति जी, आज आप लेट हो गए। और इसमें आपने एक जड़ी बूटी आती है नाग केसर, जिसको मिल जाए ठीक है, जिसको नहीं मिल रही है तो आप कुछ कर नहीं सकते। 7 काली मिर्च, ये आपने रोज शाम को अपने घर में इसकी धुनी देनी है। और जो लोग इस लाइन में स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आप देखेंगे जब आप ये सारे उपाय करेंगे या आप ये तंत्र मंत्र यंत्र जो भी आप सीखेंगे, तो आपको इन 9 दिनों में कहीं ना कहीं माँ दुर्गा का जो है वो होने का आभास होगा, आपको दर्शन भी मिल सकते हैं। बहुत लोगों से तो ऐसा होता है। कमल का फूल नहीं है तो इट्स ओके। पूनम चोपड़ा जी, क्या कितना प्रॉपर क्वेश्चन लिखिए। एक एक ना, केसर की आती है ना आपकी जड़, वो सूखी हुई जो आती है।
शाम को 6:30 के बाद पूरे घर में, इवन आपने जो दीवारों के कॉर्नर्स हैं वहां भी धुनी देनी है। आपका एक कप बना होना चाहिए ऐसा, जो हम बनाते हैं। सर इलायची नहीं डाली, इलायची वाला मैंने उस दिन बताया था। घर के सारे कोनों में, जहां पे आप बैठते हैं, सोफास के ऊपर, बेड्स के ऊपर, आपने धुनी देनी है। आपको लग रहा है कि थोड़ी सी जो ज्वाला है वो कम है, तो कपूर की टिक्की डालते जाएंगे। दयानंद जी को क्वेश्चन है आपका, बताइए सर क्या क्वेश्चन है। अनम्यूट करिए सर। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। वो निवारण मंत्र है ना, वो नहीं समझा मुझे। सर मैं अभी आपको चैट बॉक्स में लिख लीजिए, किसी ने यहाँ लिखा भी था। निवारण मंत्र। सर मैं अभी चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, अभी किसी ने यहाँ लिखा भी था। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में आपको लिख के देती हूँ। आप फर्स्ट टाइम आए हैं शायद। यस सर। हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। ठीक है, संजय जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन लिखिए ताकि फटाफट हम और उपाय कर पाए, और आप लोगों का थोड़ा सा भला हो जाए, और कहीं ना कहीं मेरे भी ये गुड कर्मास में ऐड हो जाए। मधु जी प्लीज क्वेश्चन लिखिए एक बार, लास्ट में सबके क्वेश्चन लेंगे। केसर नहीं, हाँ, नाग केसर। ये वो केसर नहीं है, ये एक जड़ होती है। नाग केसर के उपाय सुने होंगे आपने, दिवाली के आसपास हम करवाते हैं, या फिर गुप्त नवरात्रों में करवाते हैं। नाग केसर के ही 15 उपाय होंगे। कमल का फूल नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है सर, फिर इसके अलावा कोई और उपाय करेंगे, है ना। दिन कौन सा होगा, थर्ड नवरात्रा बताया ना आपको। धूनी आपने डेली देनी है पहले नवरात्रि से 10 दिन तक, ताकि अगर आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं आपके घर का ऑरा पॉजिटिव रहे। ऐसा नहीं होता कि मैंने आज चीजें कर ली और उसके बाद फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि घर में क्या हो रहा है। यस, पुदीना के पत्ते, मिंट लीव्स, सूखा हुआ पुदीना, बहुत पुदीना आ रहा है। अभी आपके पास है 3, उसको लो और सुखाओ। पुदीने में इतनी अट्रैक्शन होती है मनी को इनहेंस करने की, आपको खुद नहीं पता चलेगा। किसी ने यूज किया है पुदीने वाली रेमेडी। निवारण मंत्र के बारे में आप लिखिए, मैं बोलती हूँ। मधु जी कह रही नहीं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। यस, थैंक यू वंदना जी, आपने लिख दिया, चैट बॉक्स में लिख दिया। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को तेज तेज उच्चारण करने से आपकी लाइफ की सारी ब्लॉकेज खत्म होती है। और यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जरूर बैठा होगा जिसने इस मंत्र को चैंट किया होगा। ठीक है, सिद्ध नहीं किया होगा लेकिन चैंट करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव जरूर किया होगा। अदरक सूख नहीं पाएगी तो सौंठ उसे यूज कर सकते। सौंठ सौंठ वो काम नहीं करेगी, सूख जाएगी। अदरक अभी आपके पास 2 दिन है, बंदे सूख रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, अदरक कैसे नहीं सूखेगी। ओके, आपके यहाँ बारिश हो रही है सरिता जी, तो ठीक है, अदरक को स्किप करते हैं, बाकी चीजें डालिए। नहीं ऑप्शन है तो यस, सौंठ डाल सकते हैं। मंत्रा में भी एम लगाना, यस। देखो जिनके बारिश का वहां पे माहौल है, बारिश हो रही है, आपको अदरक नहीं मिल रही है, तो फिर आप सौंठ डाल सकते हो। लेकिन अदरक, पुदीने और दालचीनी और नाग केसर की जड़ के ही बहुत उपाय हैं। तो ये चीजें तो आपको रखनी होंगी सुबह के, अभी के लिए रख लो, ताकि आप कोई ना कोई ऐसे विशेष दिन पर इन चीजों को कर पाओ।
सॉल्ट का पाउडर नहीं चलेगा, पाउडर वाली रेमेडी अलग होती है ना। यही तो गुप्त नवरात्रों की विशेषता है कि जो चीज बोली वो चीज हर किसी के पास अवेलेबल। अभी देखो 2 दिन पड़े हैं हमारे, आज 23 तारीख है, 24, 25 2 दिन है आपके पास। चलिए पहले एक बार कोर्स के बारे में बात कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, फिर रेमेडी करेंगे शादी के ऊपर। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि शादी नहीं हो रही है। और ये क्लास देख के आप लोगों को मजा आ जाने वाला है, क्यों? क्योंकि इससे स्पेशल क्लास आपको इतने कम रेट पे मिलेगी नहीं। मैंने आप स्क्रीन शो हो रही है? शरद जी दिख रही है स्क्रीन? थम्स अप दीजिए। शरद काले जी स्क्रीन दिख रही है? हाँ थम्स अप मैम। दिखाई। ठीक। मैंने आपको बोला गुप्त नवरात्रे और मिक्स कोर्स है ये इंद्रजाल के यंत्र। सिद्ध कैसे, ऑलरेडी इसमें बहुत पावर है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग सिद्ध कैसे करना है। सूर्य देव का मंत्र, चंद्र का, राहु देव का, बुध का, शुक्र का, केतु का, शनि का, मंगल का, ये यंत्र का पीडीएफ प्रॉपर आपको मिलेगा और मंत्र मैं क्लास में लिखवाऊंगी। और जो जो आपको यंत्र दिए जाएंगे वो मंत्र भी आपको लिखवाए जाएंगे और यंत्र का पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। और कौन सा यंत्र आपको सिद्ध करना है और कैसे सिद्ध करना है अपने लिए। अगर आप इस लाइन में बहुत टाइम से हो तो आपके क्लाइंट को कौन सा यंत्र आपको देना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसमें भी आपकी हेल्प करूंगी। सबसे बड़ी टेंशन कि परीक्षा में अगर आपको एजुकेशन के सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, यस, उसके लिए आपको यंत्र दिया जाएगा। सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, सब कामों को पूरा करने का यंत्र। धन प्राप्ति के लिए यंत्र। विवाह में रुकावट के लिए यंत्र। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम के लिए, अगर किसी का मैरिटल स्टेटस खराब है उसके लिए। शत्रु से पीछा छुड़वाने के लिए या शत्रु का शमन करने के लिए यंत्र। कोर्ट केस मुकदमा या फिर कोई लिटिगेशन या कोई ऐसी चीज जो आप किसी से छुपाना चाह रहे हैं और आप इसका निवारण चाहते हैं, आप इसका अंत चाहते हैं। या कोई ऐसा पर्सन जो जेल में है, आपको उसको बाहर निकालना है। या फिर किसी को आपको वश में करना है, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कोई भी। इसके अलावा आपको एक यंत्र दिया जाएगा, इच्छा पूर्ति यंत्र। वो इसमें एड ऑन नहीं है, आई थिंक सो, रह गया होगा टीम से। इच्छा पूर्ति यंत्र। एक मैंने आपको बोला सर्व कार्य सिद्धि, कि आपके सारे कार्य बने। एक मैंने आपको बोला कि मेरी इच्छा इस वक्त यही है, तो वो यंत्र दिया जाएगा। वो नवरात्रि में ये सारे जो यंत्र हैं उसको सिद्ध हम कैसे करेंगे, क्योंकि यंत्र तो अगर मैं आपको दूंगी तो आपको पता होना चाहिए वो कैसे सिद्ध। और कुछ ऐसे सिद्ध उपाय और प्रयोग, प्रयोग जो होते हैं वो मैं आपको इजिली यहाँ पे नहीं बता सकती। सोनिया को पता होगा, एक दो प्रयोग मैंने ब्लैक मैजिक रिमूवल में भी करवाए थे। प्रयोग का जो होता है वो ना आपके यंत्र होते हैं, ना वो टोटके होते हैं। वो प्रयोग होते हैं जिसको आपको थोड़ा डिफरेंट वे में बनाना होता है। उसका भी मैं आपको पीडीएफ दूंगी। और उसको थोड़ा गुप्त तरीके से रखना होता है, उसको रखने के कुछ अलग नियम होते हैं। और आपको सिर्फ यही नहीं मिलने वाला, पीडीएफ प्रयोग का मिलेगा, यंत्रों का मिलेगा, बाकी टोटके जो है वो 20 ऐसे टोटके जो सिर्फ आप गुप्त नवरात्रि में ही कर सकते। रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। ई सर्टिफिकेट मिलेगा। इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस 6666 है, लेकिन चलते वेबिनार में आपके लिए ये मैंने खुला ऑफर कर दिया है 2100। सिर्फ आपको 2100 पे करना है और अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट सारी समस्याएं जो है आपके अपने हाथ में होंगी, उसको कैसे ठीक करते हैं। और जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता ही होगा कि क्या है। अगर वो फीडबैक देना चाहेंगे तो थोड़ा सा प्लीज, ताकि लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अब ये क्लास हमारी होगी 24 जून, कल से ही शुरू करेंगे। कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, कल मैं आपको सारे यंत्र करवाऊंगी ताकि 26 तारीख को आपको यंत्र और मंत्र और तंत्र तीनों तरीके से अपना, जो आपकी सिद्धि का कोई भी काम को, आपका काम है, शादी है, वो वाला यंत्र आप 26 को सुबह ही बना लें।
आपने पे करना है इस नंबर पे 9953000137। ये स्कैनर है, आप इसकी भी फोटो खींच सकते हैं। और आपने जिस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है वो नंबर है 9953535675। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप अभी चलते वेबिनार में पे करते हैं तो 2100 है, और हमारी क्लास हो जाएगी कल से शुरू 7 बजे। इस नंबर पे आपको पे करना है 9953000137। आफ्टर वेबिनार अगर आप पे करते हैं तो आपको 4 टाइम्स 6 पे करना हो। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है कोर्स के रिगार्डिंग, बात करते हैं फिर आगे चलेंगे। पल्लवी जी, ये टोटका आपके घर की नेगेटिविटी, आपकी घर की नजर, आपके घर में कोई ऊपरी बाधा या कोई भी ऐसी चीज कि अपने ही घर में आपको अनईजी लग रहा है, उसके लिए काम करता है। हाँ जी मधु जी, मैम बताइए कोर्स के रिगार्डिंग किसका क्वेश्चन है, पहले वो हैंड रेस करेगा। मधु मैम अनम्यूट कीजिए, यस कर रहे फिर से म्यूट हो गया आप। हैं बस पता नहीं क्यों। हाँ हेलो। हाँ जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे मैम। मैम एक तो अभी मैंने जस्ट क्लास ज्वाइन की है, तो आपने जो धुनी देने का बताया उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे मैम? मैम अभी आपने ज्वाइन किया है तो आप रिकॉर्डिंग से पढ़ना, क्योंकि अच्छा हमारा रिकॉर्डिंग नेक्स्ट। देंगी आप? हाँ ओके थैंक यू ठीक। फॉर दैट। अच्छा और एक मेरे पास प्रॉब्लम था। एक्चुअली मेरे पास गूगल पे नहीं है, अगर मैं आपको पेमेंट कल करूँ तो चलेगा तो मुझे किसी से करवाना मैम पड़ेगा? देखो, फिर बाकी ये ना कि बाकी बच्चे भी हैं, अगर आप अभी आज पेमेंट करते हैं, मैं ये कर सकती हूँ 9 PM तक, रात के 9 बजे तक भी जो पेमेंट कर सकता है उसको 2100 करनी है। आफ्टर 9 आपका फिर वही कोर्स होगा, और ये मैं गारंटी लेती हूँ कि इससे कम प्राइस में आपको कोई नहीं करवाने वाला। ये कहीं ना कहीं मेरा ही कर्मा ऐड है, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। हाँ जी, मनाली जी बताइए। मैम कोर्स की डिटेल्स चाहिए कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक चीज तो वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा क्या? हाँ अभी मैंने बताया ना, स्क्रीन शेयर करा था, क्या क्या हम करने वाले हाँ। हैं। और जो यंत्र है मैम, ये यंत्र एग्जैक्टली वो नंबर्स वाले यंत्र हैं जो यूजुअली हम ड्रॉ करते हैं, या ये कुछ और है? नहीं नहीं, देखो यंत्र का मतलब तो वही हो गया कि हम ड्रॉ ड्रॉ करते हैं। यस। आप यंत्र तो बहुत तरह के होते हैं, जो जी। आपके नवग्रह यंत्र हैं वो भी होंगे, और बाकी इंद्रजाल के यंत्र हैं वो भी होंगे। और वो यंत्र जो मैंने आपको बोले हैं, सर्व कार्य सिद्धि, शिक्षा प्राप्ति यंत्र, मनोकामना पूरी, इच्छा इनमें पूरी। इनमें लेटर्स होते हैं, जैसे यूजुअली इंस्टाग्राम पे आजकल ये नंबर्स वाले यंत्र तो बहुत चल रहे हैं, तो अपन भी वही करने वाले हैं या फिर नहीं कोई नहीं, जैसे जो उच्चारण वाले हैं? नहीं देखो, वो मिले जुले होंगे। कुछ उसमें हिंदी वाले होंगे, कुछ हमारे जो अ ब स वाले होंगे वो लैंग्वेज होगी, कुछ हाँ। हमारे हिंदी की रोमन वाले होंगे, मिले अच्छा जुले हाँ, होंगे। मतलब वो ये ना जो बीज, मतलब जो हमारे बीज अक्षर हैं वो यस वाले यस यूज हो रहे हैं ना इसमें, यस। मतलब वो नंबर्स वाले तो आप नहीं है ये ना नहीं कि इसमें? 1 2 3 4 5 वो वाले नहीं होंगे। वो वो मैम, इंद्रजाल के इनका यंत्र आप नहीं है। अपनी टीम से प्लीज व्हाट्सएप पे डलवा देंगे एक बार डिटेल ये वाला ग्रुप में अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस यही पूछना था, थैंक यू सो मच। मानसी जी का क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं है मानसी जी का, ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी करते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है किसी का, एक बार हैंड रेस करेंगे, और किस किस को ये कोर्स करना है पहले वो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। किस किस को इंटरेस्ट है इस कोर्स? यस, मनाली को है, और सोनिया को तो है ही, यस आई नो। और किस किस को, मधु जी, मधु शर्मा जी ने करना है, और किस किस ने ये कोर्स करना है और अपनी लाइफ को कुछ हद तक बेहतर बनाना है। ओके, और किसी को ये कोर्स करना ही नहीं है? चलिए जी ठीक है। नेक्स्ट मीनाक्षी जी को भी करना है, ठीक है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे तभी आपके लिए फायदा है ना। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपके लिए जो पे अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रविंदर जी को भी करना है, ठीक है। जिस जिसको करना है, जो मैं आपको नंबर दे रही हूँ चैट बॉक्स में, इसी नंबर पे आपको पे करना है। 53000137।
एनर्जी एक्सचेंज कोमल जी मैंने आपको बताई है 2100, अगर आपका चलते वेबिनार में है। यस, इसी नंबर पे करना है 9953000137 2100 विद नेम आप भेजेंगे स्क्रीनशॉट। जैसे मैंने आपको बोला, एक उपाय हम और करेंगे, शादी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। मंगल का साल है, ऑफकोर्स शादी बहुत लोगों की होंगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं। कोमल जी ये 3 दिन का कोर्स है हमारा। यस, यंत्र का पीडीएफ मिलेगा। मंत्र जो है वो मैं आपको लिखवाऊंगी, और कैसे सिद्ध करना है और कैसे यूज करना है अपने लिए, क्लाइंट के लिए, सब कुछ बताऊंगी। सोनिया जी ने की पेमेंट डन हो गई है, ठीक है। जो भी पेमेंट कर रहे हैं आप स्क्रीनशॉट से के साथ अपना नाम जरूर भेजेंगे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था शादी के लिए। कल को सामान भी लेना होगा क्या? नहीं नहीं, आप देखिए, कल हम क्लास पढ़ेंगे, परसों हम क्लास पढ़ेंगे, राइट। तो जो चीजें आपकी होंगी वो मैं आपको 2 दिनों में लिखवा दूंगी, ताकि 26 तारीख को जब आप स्थापना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो चीजें आपके पास होंगी। 26 को नवरात्रि शुरू है, 2 दिन आपके पास होंगे। विवाह में अगर कोई अड़चन या कोई बाधा आ रही है, यस पल्लवी जी, इसलिए तो ये विशेष है। आपने माता पार्वती को 7 या 9 या 11 हल्दी की गांठें, अगर आप यंत्र करते हैं तो यंत्र के साथ, अगर आप नहीं करते हैं तो सिर्फ पीले कपड़े में बांधकर पार्वती माता को ये चढ़ा के आएंगे पहले गुप्त नवरात्रे में। और जो पर्सन है जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी कर सकता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। टाइम रहेगा हमारा 7 PM, 7 बजे शाम को, 7 से 8, 8:30, जैसे भी क्लास खत्म होगी। विवाह में सारी अड़चनों को दूर करने के लिए, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए नहीं है, सिर्फ शादी नहीं हो रही है तो 7, 9 या 11 हल्दी की गांठें लेनी है, पीले कपड़े में बांधनी है, और माता पार्वती को चढ़ा के आनी है। कब करना है? थर्सडे को, फर्स्ट गुप्त नवरात्रि। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो टीम से कनेक्ट करके 9 PM तक आपके पास टाइम है। माँ पार्वती का मंदिर ना हो तो, माँ पार्वती का मंदिर ना हो तो लक्ष्मी का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, कोई तो मंदिर होगा। थैंक यू जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टीम से कनेक्ट करके 9 PM तक विद नेम आप पेमेंट करेंगे और आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और फिर कल आपके पास शाम को 6 बजे लिंक आएगा, उस लिंक से ज्वाइन करके हमारी ग्रुप नवरात्र और इंद्रजाल के यंत्रों की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। कल हम करेंगे, हम परसों करेंगे, और थर्सडे को हमारे नवरात्रे हैं। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन है तो बताना। शरद जी, मैरिज के इशू के लिए आपको वो यंत्र के साथ उपाय करना होगा जो हम क्लास में करेंगे, है ना। ये वो जिनकी शादी नहीं हो रही। किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस करेगा, अदरवाइज चलिए श्री गणेश करते हैं। शिव जी के साथ माता पार्वती तो वो है, होती है, यस। अगर शिव जी का मंदिर भी साथ में नहीं है तो माँ दुर्गा का तो होगा। रितु जी, आपसे बात अभी होगी डियर, आपका कैमरा अगर ऑन हो। हाँ जी मनाली जी बताइए। मैम ये इंद्रजाल वाली जो चीज है, यंत्र, मतलब ये सारी यंत्र, उसी टाइम पे कवर हो जाएगी ना, मतलब हमारे 3 डेज के अंदर ही? यस यस, यंत्र है, ये सिर्फ यंत्र है। और जो अच्छा। टोटके हैं वो भी इंद्रजाल।
है ना। क्यों इंद्रजाल, आपने देखा है दिवाली और गुप्त नवरात्रों पे ही बहुत ज्यादा शोर मचता है, क्योंकि हाँ इन्हीं टाइम होती हैं जो हमारी साधना या बोलूं हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं कि आप कुछ भी यस सिद्ध कर सकते हो। ठीक है। तो ये मतलब मेन फर्स्ट डे गुप्त नवरात्रि के फर्स्ट डे तक हमारी एंड ही हो जाएगी मतलब यस, क्लास। फर्स्ट डे हाँ एंड हो जाएगी, इसलिए मैं 2 दिन में आपको जो टोटके रह जाएंगे वो करेंगे लास्ट दिन। जो फर्स्ट के अच्छा 2 डेज हैं उसमें हम सारे यंत्र और मंत्र करेंगे, ताकि फर्स्ट डे आप पहले दिन ही कैसे कलश स्थापित करना है, क्या क्या चढ़ाना है, उसके बाद आप यंत्र बनाना शुरू कर। अच्छा, मतलब वो इन्हीं 2 दिनों में हमारे यंत्र मेजरली कंप्लीट हो जाएंगे यस, बनाने। क्योंकि मेन आपके यंत्र मंत्र हैं, और फिर टोटके जो हैं वो आपको कब कैसे करना है इन 10 दिनों में हम बात करें। तो मैम जैसे इसमें ना मेजरली एक्चुअली मेरा जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि मैं मैं थक गई हूँ भटक भटक के, बट मेरे हस्बैंड का काम नहीं हो रहा है एंड नो वन हैज द आंसर। मतलब लिटरली किसी के पास आंसर ही नहीं। क्यों? कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इस टाइप की चीजें भी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगी। देखो, आपके हस्बैंड का फिर प्रॉब्लम होगी कोई ऐसी नेगेटिविटी या ईवल आई, है ना। जब आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वहां नजर दोष होता है या काम बांधा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं बंधन योग, कि बिजनेस करते हैं लेकिन चलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ टैलेंटेड नहीं होंगे, बहुत टैलेंट होगा, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उसके बावजूद भी चीजें नहीं हो रही हो, है ना। तो फिर यहाँ कुंडली मैटर नहीं करती है। जो आप कह रहे लोग नहीं बता पा रही हैं, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वहां कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या आपके हस्बैंड का काम बांधा हो या इस टाइप की चीजें हो। अभी आपने बोला कि यस, अभी हमारा ब्लैक मैजिक रिमूवल का कोर्स था, उसमें भी हमने ये बोला था कि आपको नवरात्रों में कुछ चीजें करनी है। तो ऐसे ही अगर आपने कोई, जैसे मैंने आपको बोला माँ तारा का जो है वो रिचुअल कैसे करना है, ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ, मैंने पहले बोला। वो सिर्फ आपके बिजनेस के लिए ही होगा। अगर आप कुछ भी अच्छा नहीं करेंगी, सिर्फ वही करेंगी स्पेशली, तो तब भी काम होगा। देखो, विश्वास है तो सब कुछ है। सही बात है। ठीक है थैंक मैम। यू। मैम खाली ग्रुप में डलवा दीजिए ना एक बार डिटेल्स बिल्कुल प्लीज। डियर, बिल्कुल डलवाते हैं। जी हाँ जी, थैंक यू। रितु करवंदा मैम, वेलकम। रितु जी बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, रितु जी। मैम मेरे को पूछना था, जैसे आपने कमल के फूल का रेमेडी बताई है, तो वो काली माता के मंदिर में होगी या शेरा वाली माता का जैसे मंदिर में हम चढ़ाए? देखो, शेरा वाली माता हो, काली माता हो, कोई भी हो, माँ भवानी होनी चाहिए। ओके। ठीक है, अगर आपके अब पास पानी काली का। माँ का मंदिर नहीं है तो इट्स ओके, हाँ जी। लेकिन नहीं कमल है का फूल हमारे होना पास, चाहिए। तभी मैंने आपसे पूछा। काली ठीक है माता बस, का मंदिर है। ठीक है, लेकिन कमल का फूल होना चाहिए, यहाँ लाल गुलाब नहीं जी चलेगा। जी जी जी। थैंक ठीक यू है, मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। वेलकम जी, वेलकम। ग्रेटिट्यूड। चलिए जी, एक बार आपकी डिटेल आ जाएगी आपके ग्रुप्स में, जो एनरोल करना चाहते हैं उन लकी लोगों से हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए राधे राधे। एक बार अनम्यूट करेंगे आप लोग, राधे राधे बोलेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे।